नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल फूड लव पे। गर्मियों में अगर पापड़ नहीं बनाए तो क्या बनाए। तो ये देखिए, हम बिना धूप में सुखाए बनाएंगे आज पापड़। ये फ़ैन के हवा में सुखाए हैं मैंने और देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से सूखे हैं ये और इतने ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब मैं आपको इसे फ्राई करके भी दिखा दूँगी। ये हर एक पापड़ हमारे इतने अच्छी तरह से फूलते हैं, यानी कि ये साइज़ में सीधे डबल या ट्रिपल हो जाएंगे और ऐसा एक भी पापड़ नहीं होगा जो आपका नहीं फूलेगा। बस इसके लिए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। ये देखिए, एक नहीं दो नहीं, सारे ही पापड़ कुछ इसी तरह से अच्छे से खिलखिला के फूलेंगे हमारे और बहुत ही यम्मी लगता है इसका टेस्ट। और इसे बनाने में हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं ना। अब मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितने क्रंची होते हैं। ये देखिए, बहुत ही यम्मी और मुंह में एकदम डिज़ोल्व हो जाते हैं ये, और किसी चीज़ के नहीं, रवे के पापड़ हैं। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कटोरी रवा। ये नॉर्मल रवा है, इसे मैंने ग्राइंडर जार में एक बार पीस लिया है। आप कोई भी मेजरमेंट लें, थ्रू आउट उसी मेजरमेंट से काम करना है हमें। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी रवा लिया है, तो मैं उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी लूँगी। तो रवा आप बारीक भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं हो तो नॉर्मल रवे को आप पीस सकते हैं, एक ही बात हो जाता है। इस कटोरी से हमें 2 कटोरी पानी लेना है। अगर आपके पास वक्त है तो आप पानी डालने के बाद इसे रात भर भिगा सकते हैं, वरना फिर आप इसे 6 से 7 घंटा भिगा कर रख दीजिए। तो ये देखिए, मैंने 6 से 7 घंटे भिगाए हैं इसे, मैंने ओवरनाइट नहीं रखा था इसे। तो ये देखिए, पानी हमारा सारा जो है ना वो सरफेस पे आ जाता है और हमारी जो सूजी होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करके नीचे बैठ जाती है। तो अब हम इसे उसी कटोरी से मेजर करेंगे कि ये कितनी हो गई है। तो ये तकरीबन 1.5 कटोरी हो गई है। इसका हमें 4 गुना पानी लेना है। तो मेरी 1.5 कटोरी हुई थी, तो उस हिसाब से मैं 6 कटोरी पानी लूँगी। हमें ध्यान रखना है कि जितनी हमने सूजी ली है ना वो कटोरी से मेजरमेंट लेना है हमें, और फूलने के बाद सूजी जितनी है उसका 4 टाइम्स पानी हमें लेना है। तो देखिए, पानी बॉईल हो गया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। इस स्टेज पर हम ज़ीरा बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर ज़ीरा डाल देंगे ना तो पानी एकदम येलोइश कलर का हो जाएगा, पापड़ बहुत ही पीला पीला सा हो जाएगा। तो अब हम इसमें धीरे धीरे करके रवे को डाल देंगे। रवे बहुत जल्दी से ना तले में लग जाते हैं, इसे हमने बहुत ही ध्यान से चलाते हुए इसे डालना है। ये देखिए, पानी उबला हुआ रहेगा तो ये प्रोसेस बहुत ही फटाक से हो जाता है। तो ध्यान रखना, पानी उबल जाए उसके बाद ही हमें उसमें रवा डालना है। हम सारे ही रवा जो हमने निकाला था एक अलग से बर्तन में, वो इसमें डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे जब तक कि अच्छे से ये बॉईल ना हो जाए। इस पूरे प्रोसेस को तकरीबन 5 से 10 मिनट लगता है। ये देखिए, बबल्स आने शुरू हो गए हैं और रवा हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है। तो हम इसी स्टेज में जो भी हमें सीजनिंग पसंद होगी हम यहाँ पे डाल देंगे। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ, मैं पैसे बहुत ही बेसिक रख रही हूँ। तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ ज़ीरा डालूँगी और नमक हमने बॉइल्ड वाटर में डाल ही दिया था। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च या फिर कुटा हुआ करी पत्ता, धनिया पत्ता, बहुत सारी चीज़ें अपने फ्लेवर के हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। पर इसे ना ज़ीरा और नमक में भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हम इसे एक अच्छे से मिक्स दे देंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बबल्स आ गए हैं। इसका मतलब है कि हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है पापड़ बनने के लिए। तो हम इसे एक अच्छा से स्टर दे देंगे, उसके बाद हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए, अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमें इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, ल्यूक वार्म होने तक इसे ठंडा करना है। आप इसमें बीच में सीजनिंग टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप मिला सकते हैं। अब हम एक बड़ा सा पॉलीथीन ले लेंगे, आप कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं या फिर फॉइल पेपर ले सकते हैं। उस पर हम इसे स्पैचुला के हेल्प से या फिर स्पून के हेल्प से हम इसे इस तरह से फैलाते हुए पापड़ बना लेंगे। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि पापड़ एनीवे सूखने के बाद बहुत पतले हो जाते हैं। तो हमें इसे बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा फैलाना है
और ध्यान रखना है कि ल्यूकवार्म हो तभी हमें इसे फैला देना है, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये अच्छे से फैलेगा नहीं। तो इसी तरह से हम सारे पापड़ों को बना लेंगे। यहाँ पे मेरा एक बैच रेडी हो चुका है और ये देखिए मैंने दूसरा बैच भी रेडी कर लिया है। इस पापड़ की सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये हवा में ही सूख जाती हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये 2 दिन के फ़ैन की हवा में सूख गई है। इसे नॉर्मली जब भी हम सोने जाते हैं तो फ़ैन हमारा चालू ही रहता है, तो उस टाइम पे आप इसे डाल देंगे अपने बेडरूम में तो ये अच्छे से सूख जाता है। और अगर आप इसे स्टोर करना चाहें तो आप इसे 1 दिन की धूप दिखा दीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये पापड़ हमारे साइज़ में डबल हो जाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही यूनिक हैं, बहुत ही यम्मी आते हैं। और सबसे बेस्ट बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती इसे हमें, ना ही अगर आपके घर में कोई धूप नहीं आती हो तभी भी आप इस पापड़ को बना सकते हैं। बहुत से लोगों का कंप्लेन होता है कि हमारे घर धूप नहीं आती तो हम पापड़ नहीं बनाते हैं, तो कोई बात नहीं, ये पापड़ आप बना के देखिए, आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा फ़ैन के हवा में भी। बहुत यम्मी लगता है और इजी है बनाना, तो आप इसे एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। आप ना पापड़ों को फ्राई करते वक्त इस तरह से पलटे की हेल्प से अगर इसे दबाते रहेंगे ना तो एकदम स्ट्रेट पापड़ बन के निकलते हैं, वरना ना पापड़ फ्राई करते वक्त बड़े ही अजीब से शेप ले लेते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे जो पापड़ सूखने पे हुए थे और फ्राई करने के बाद उनका शेप में डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हैं, और आप इसकी क्रंच भी समझ ही पा रहे होंगे। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।